So today we will discuss about the scalar product of two वेक्टर. ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट. ठीक है, अभी हम लोग प्रोडक्ट पे आ रहे हैं. दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तो दैट प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ठीक है, फिलहाल तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तो दैट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. फिनिश. जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, हियर इज द पी वेक्टर. ठीक है, और ये क्यू वेक्टर है. ठीक है, दिस वन इज द पी वेक्टर और ये वाला क्यू वेक्टर है. दोनों के बीच में का एंगल थीटा पकड़ेंगे. दिस इज द पी वेक्टर और दिस वन इज द क्यू वेक्टर. इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर क्या आता है, स्केलर आता है. दो वेक्टर है ना, इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तो दैट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर फोर्स को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर. ठीक है, तो आंसर क्या आता है? वर्क आता है. ठीक है, वर्क इज नॉट वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी है. तो दैट प्रोडक्ट को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या उसी को बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट. बीच में मैंने डॉट दिया. ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आता है? हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ पी लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू लेंगे. ठीक है, आप लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो प्रकार उसको दर्शा सकते हो. ठीक है, दो प्रकार लिख सकते हो. ऐसे मॉड में डाल देने का, नहीं तो कुछ भी नहीं लिखने का, एरो ऊपर एरो नहीं लिखने का. तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर. ठीक है, तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू दी क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर. ठीक है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. फिनिश. कोई डिफिकल्टी आता है? इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. और इसकी प्रॉपर्टीज भी है कुछ, मैंने एग्जांपल अभी बताया. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क इज द स्केलर. अभी इसकी प्रॉपर्टी है, या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, फिर फर्स्ट स्केलर कैरेक्टरिस्टिक देखो अभी. ठीक है, जैसे ये वाला पी वेक्टर है. ठीक है ना, दिस वन इज द पी एंड दिस वन इज द क्यू. ठीक है, देन उसके बाद अगर सपोज यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, दिस इज द प्रोजेक्शन बोलेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना है, तो ये क्यू का कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा आएगा. ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ क्यू. ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ क्यू इज नथिंग बट दी क्यू कॉस थीटा होता है. ये ऑलरेडी लिया है हम लोगों ने. अगर यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, ऐसे यहां मैंने परपेंडिकुलर डाला, अभी यहां से परपेंडिकुलर डाला पी वेक्टर से, तो दिस वन इज नथिंग बट दी, ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ पी. ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ पी. ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर. कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर. ओके, करेक्ट. तो हियर इज स्केलर प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा होता है ना. तो क्यू कॉस थीटा इज नथिंग बट दी क्या है, कंपोनेंट ऑफ, क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर है. कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर. हियर इज, अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, करेक्ट, क्यू इंटू, ठीक है, पी कॉस थीटा. ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है ना, करेक्ट. तो हियर इज द scalar product of two vector
इज इक्वल टू दी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू दी मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे बोल सकते हैं. या यू नो व्हाट आई सेड, दैट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू दी, ठीक है, यू नो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर. करेक्ट, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. देयर उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हियर इज, अगर हम लोग हियर इज पी वेक्टर डॉट, ठीक है, क्यू वेक्टर प्लस अगर आर वेक्टर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, पी वेक्टर सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर. करेक्ट, मींस सो सिंपली यू नो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट दी कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है. ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. देन आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यू नो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, यू नो हियर इज ओके, हियर इज दिस वन इज द पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा होगा ना. अगर हम लोगों ने क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यू पी कॉस थीटा हो जाएगा. दोनों भी मैग्नीट्यूड है, दोनों का आंसर कैसा है, सेम ही है. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू डॉट पी वेक्टर. ठीक है, मींस सो सिंपली हियर इज द पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर. मींस हियर इज द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, हियर इज अ डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है. 10वीं तक आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है आप लोगों ने. ठीक है, देख उसके बाद नेक्स्ट इज देखो, अभी 3 एंगल लेंगे. सपोज हियर इज द व्हाट आई सेड, दैट्स अ फोर्थ प्रॉपर्टी. अभी किताब को मारा बोलिए, इफ थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा, ठीक है, अभी थीटा 0 है, मीन दोनों भी वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक ही लाइन पे या पैरेलल टू ईच अदर होंगे. ओके, अगर ऐसे होते हैं करेक्ट, तो हियर इज द cos 0 इज, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. तो हियर इज द पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, होगा ना. ओके, करेक्ट. अगर दो वेक्टर के बीच में का एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री मीन्स दोनों एंटी पैरेलल है, पी इधर है तो क्यू इधर होगा. ओके, अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो हियर इज द cos 180 इज नथिंग बट कितना होगा, -1. मीन्स पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू. पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर. सपोज नंबर 6 हियर इज, अगर सपोज, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री होगा, तो cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है ना. cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है ना, cos 90 इज इक्वल टू 0. देन हियर इज p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0. मैं इसको सिंपली ध्यान में रखना, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है. करेक्ट, ये 3 लॉ हो गए. देख हियर इज द आई जे के, आप लोगों को मालूम है ना, आई बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, z the unit vector in the direction of, sorry, k be the unit vector in the direction of z axis. This is the x axis, this is the y axis and this one is the z axis. ठीक है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, this one is the x axis, this is the y axis and this one is the z axis. इसके डायरेक्शन में I लेते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में j वेक्टर लेते हैं, इसके डायरेक्शन में k वेक्टर लेते हैं. ठीक है, तीनों भी I j के एक दूसरे को परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर हम लोग आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर लेंगे,
आई मीन्स क्या यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में का एंगल कितना हो गया 0, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मीन्स आंसर कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच में का एंगल 0 है, ठीक है। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इन दिस वे जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसका भी आंसर 1 आएगा। इन दिस वे हियर इज अ के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक है, करेक्ट। देन उसके बाद जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हियर इज अ के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ध्यान में रखना, ओके, करेक्ट, समझे। अगर वेक्टर सेम टाइप के होंगे तो आंसर बनेगा, अगर वेक्टर सेम टाइप के नहीं होंगे तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। एक मिनट, अगर वेक्टर सेम टाइप के होंगे तो आंसर बनेगा, अगर वेक्टर सेम टाइप के नहीं होंगे तो आंसर नहीं बनेगा, करेक्ट। एक मिनट, थोड़ा मेरा मोबाइल गिर गया यार। ठीक है, अभी हम लोग 2 वेक्टर लेंगे, करेक्ट। इसका मीनिंग होता है 2 वेक्टर अलोंग द सेम लाइन है या पैरेलल टू ईच अदर है। इसका मीनिंग होता है 2 वेक्टर पैरेलल है या अलोंग द सेम लाइन है, पर डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अभी एक्चुअली 2 वेक्टर लेंगे, उनका आंसर कितना आता है देखेंगे हम लोग, ओके। तो हियर इज दूसरा वेक्टर लेंगे हम, हियर इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोगों ने एक पी वेक्टर लिया, ठीक है, और पी वेक्टर इज नथिंग बट हियर इज अ पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये पी वेक्टर है, या पॉइंट होगा कहीं तो भी पी वेक्टर का, करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग क्यू वेक्टर लेंगे तो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे, ठीक है, प्लस क्यू जेड के, करेक्ट। अभी ये 2 वेक्टर का हम लोगों को क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, करेक्ट। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है, फिर इज अ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, चलो अभी प्रोडक्ट लेंगे, और स्केलर प्रोडक्ट में अभी डिस्कस किया है, अगर i डॉट आई होता है, ठीक है, j डॉट जे होता है, करेक्ट, j डॉट जे होता है या k डॉट के होता है, तो आंसर इज इक्वल टू 1। अगर i डॉट जे होगा, ठीक है, i डॉट जे होगा, j डॉट के होगा, करेक्ट, अगर k डॉट आई होगा तो आंसर इज इक्वल टू 0। चलो अभी पी एक्स आई लेंगे, बनेगा तो क्या हो जाएगा पी एक्स क्यू एक्स होगा ना, मैं डायरेक्ट तो अभी स्टेप नहीं बढ़ाता। देन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, आई डॉट जे आएगा 0, आई डॉट के आएगा 0, ठीक है। फिर हम लोग ये वाला टर्म लेंगे, हाँ, जे डॉट आई इज 0, ठीक है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या हो जाएगा हियर इज अ पी वाई क्यू वाई, ओके। देन जे डॉट के इज 0, ओके, देन जे के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, देन के डॉट के इज 1, मीन्स कितना आएगा हियर इज अ पी जेड, करेक्ट, इनटू क्या होगा क्यू जेड, करेक्ट। तो इन दिस वे दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोगों ने सभी प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस की है, ठीक है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। थैंक यू।